अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मरने से कुछ मिनट पहले मुर्दा कुछ ऐसी बात अपने घर वालों से कहता है जिसे घर वाले नहीं सुन पाते। जैसे ही इंसान का मरने का वक्त होता है, मरने के बिल्कुल करीब होता है, बस 2-4 मिनट में उसकी रूह निकलने वाली है, तो उस मरने वाले इंसान को ये महसूस होने लगता है कि मेरी रूह अब निकलने वाली है। मरने वाले की रूह जब निकाली जाती है तो सबसे पहले पैरों के ज़रिए से खींची जाती है कि हज़रत मुल्कुल मौत उसके सीने पर हाथ रखते हैं। सबसे पहले उसकी रूह उसके पैरों से खींचना शुरू करते हैं। तो जब उसकी रूह खींची जाती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि मेरी रूह पैरों के अंदर से निकल रही है और मेरे पैर बेजान होना शुरू हो गए हैं। तो अब वो अपने घर वालों से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी जुबान को बंद कर दिया गया, जुबान पर ताला लग गया। अब उसकी जुबान उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। अब वो कुछ कहना चाह रहा है, देख रहा है, आंखें एक जगह पर ठहर गई हैं। आपने देखा होगा कि मरने वालों की आंखों में आंसू होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वो कुछ कहना तो चाहता है, कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी जुबान उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और वो कुछ भी कहने से कासिर रहता है। आखिर वो कहना क्या चाहता है? जब उसकी रूह निकलना शुरू होती है और अगर वो गुनाहगार बंदा होता है, बेनमाजी, फासिक, फाजिर होता है, तो रब की तरफ से हुक्म होता है कि फरिश्तों, इसकी रूह को इसके पैरों से खींचकर घुटनों में रोक दो और मजीद तकलीफ का सबब बनाओ। फिर इसकी रूह को कमर में रोककर ज्यादा तकलीफ का सबब बनाया जाता है। फिर इसकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने से 2-3 मिनट पहले मुर्दे को ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है कि अगर उसको समंदर भी पिला दो तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसके बाद गुनाहगार बंदे की रूह को दिमाग के अंदर रोक दिया जाता है। आखिर में उसके दिमाग से निकालकर उसके हलक के अंदर से खींचा जाता है, तो उस मरने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आपने देखा होगा कि मुर्दे की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों खुली रह जाती हैं? क्योंकि वो मरने वाला शख्स अपनी रूह को निकलता हुआ अपनी आंखों से देखता है और मरने से पहले वो जो बातें कहने की कोशिश करता है कि ये जो मुझ पर बीत रही है, जो मुझ पर गुजर रही है, ये ऐसी सख्ती है कि अगर तुम सारे लोगों पर डाल दी जाए तो तुम सारे के सारे लोग हलाक हो जाओगे। अगर नेक बंदा होता है, वो कहने की कोशिश करता है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, तो लिहाजा तुम अच्छे अमाल कर लो, अच्छे काम करो, ताकि ये सख्तियाँ और ये परेशानियाँ जो बुरे बंदों को दी जाती हैं वो तुमको ना हो। और फिर जो बुरा शख्स होता है, बुरा बंदा होता है, वो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है अपने घर वालों से, अपने बच्चों से कि ऐ मेरे बच्चों और मेरे घर वालों, सुनो, ये तकलीफ जो मुझ पर बीत रही है गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि उसे पता चल जाता है, फरिश्ता रूह निकालने से पहले उसको आगाह कर देता है कि तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके जिंदगी गुजारी थी, इसलिए तुमको शदीद तकलीफ देने का मेरा इरादा है और तुम्हें खतरनाक तकलीफ होगी। रूह को रोका जाता है उसके जिस्म में और उसे बताया जाता है कि तुम्हें ये जो तकलीफ है ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए वो कहने की कोशिश करता है कि जिस दलदल में मैं फंसा हूँ, ओ मेरे घर वालों, तुम अल्लाह को नाराज करने वाले काम मत करना। लेकिन अफसोस कि उस मरने वाले शख्स की बात को हम और आप नहीं सुन सकते। तो फिर हम इस जिंदगी की खातिर जो ख़त्म होने वाली है, अपने अल्लाह को नाराज क्यों करें? अल्लाह को भुलाकर जिंदगी को क्यों बसर करें? वही घर वाले जिनकी खातिर हम झूठ बोलकर, मक्कारी करके, फरेब करके उनके पेट भरते हैं और अल्लाह को नाराज करते हैं, वही घर वाले जाकर उस अंधेरी कब्र में डाल कर चले आएंगे
اور پھر ان کو کبھی فرصت بھی نہ ہوگی کہ وہ ہماری قبر پر آ کر دعا کریں اور ہم قیامت تک اس خطرناک قبر کے اندر رہیں گے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔